हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 10 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिक्स्थ में है द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब कि मशीन का जो दाम है वो 10% के हिसाब से हर साल घटता है। डेप्रिसिएट मतलब घटना होता है। इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 10,000, अगर मशीन का जो अभी का जो दाम है वो 10,000 है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 साल के बाद इसका वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है। तो अभी का वैल्यू 10,000 है, ठीक है, और 2 साल बाद घट जाएगा। हर साल 10% घटता है, तो 2 साल बाद घट जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन $10,000 है, ठीक है। अभी का जो मशीन का वैल्यू कितना है? 10,000 है। अब 10% अगले साल घट जाएगा। वन ईयर, डिप्रिसिएट वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर, मतलब कि 1 साल के बाद इसका वैल्यू कितना घट जाएगा। तो अभी 10,000 है और 10% मतलब कितना निकाल दे रहे हैं। 00 से 00, 100 और ये 0, 1000। मतलब कि 1 साल के बाद 1,000 रुपया इसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो 1,000 कम हो जाएगा तो कितना वैल्यू हो जाएगा? तो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस 1,000, 9,000, ठीक है। 1 साल के बाद मशीन का वैल्यू 9,000 हो जाएगा। अब फिर अगले साल फिर 10% घट जाएगा, ठीक है। तो डेप्रीशिएटेड वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर सेकेंड ईयर, फिर 10% घट जाएगा। तो 9,000 का 10%, 00 से 00 कट गया, 900 रुपया। दूसरे साल कितना घट जाएगा? 900 रुपया। तो जब 900 रुपया घट जाएगा तो मशीन का दाम कितना हो जाएगा? तो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर सेकेंड ईयर 9,000 माइनस 900, 00 से 00, फिर 10 में से 9 गया तो 1 और ये 8, 8100 रुपया दूसरे साल में मशीन का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यही पूछा हुआ है कि सेकेंड ईयर में मशीन का कितना वैल्यू होगा, तो निकाल दिए। फिर 7 में देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज इट 5% पर एनम। टाउन का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, हर साल 5% बढ़ जाता है। इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 16,000, अगर इसका अभी का जो पॉपुलेशन है 16,000 है, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में उस टाउन का पॉपुलेशन कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 16,000 है, तो 16,000 है तो 5% बढ़ेगा। ठीक है, तो इंक्रीज्ड नंबर ऑफ पीपल आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद कितना बढ़ेगा, तो 16,000 का 5%, 00 से 00 कट गया, 16 पंचे 80 और ये 1 0 800 आदमी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद क्या हो जाएगा, 16,000 पहले से था प्लस 800, 16,800। ठीक है, फिर अगले साल 5% और बढ़ेगा, तो इंक्रीज्ड नंबर ऑफ पीपल आफ्टर सेकेंड ईयर, तो 16,800 का 5%, 00 से 00 कट गया, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 6 पंचे 30, 4 34 के 4 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, 840। तो 840 बढ़ गया, तो अब पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन आफ्टर सेकेंड ईयर 16,800 था, 840 बढ़ गया, तो 0404 88 16, 6 हासिल 1, 6 1 7 और ये 1 कितना हो गया, 17,640। ठीक है, ये पूछा हुआ है कि सेकेंड ईयर में पॉपुलेशन क्या हो जाएगा। फिर 8 में है द प्राइस ऑफ ए टी शर्ट इज इंक्रीज बाई 5%, टी शर्ट का प्राइस जो है 5% बढ़ जाता है। इफ़ द इंक्रीज प्राइस इज 441, और बढ़ने के बाद जो दाम है टी शर्ट का इतना रुपया है, व्हाट इज इट्स ओरिजिनल प्राइस, तो उसका पहले का जो दाम था वो कितना था, ये आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मान लेंगे लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी शर्ट बी X रुपया। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस जो है वो X रुपया है, तो 5% बढ़ेगा, तो X प्लस X का 5%, X का 5% निकालेंगे और जितना होगा उसको इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, 441 आएगा। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बढ़ाने के बाद दाम इतना हो जाता है, तो इसको सॉल्व करने पे इतना आएगा। तो 5 से कट गया 20 बार में, x प्लस x अपॉन 20 इक्वल टू 441, नीचे कुछ नहीं मतलब कि 1 है, 120 का एलसीएम 20, 1 से 20 को डिवाइड किए तो 20, 20 से x में मल्टीप्लाई किए तो 20x, प्लस 20 से 20 को डिवाइड किए तो 1, 1 से x में मल्टीप्लाई किए तो x इक्वल टू 441, 20x और x 21x अपॉन 20 इक्वल टू 441।
तो 21x इक्वल टू 20 इंटू 441, x इक्वल टू हो गया 20 इंटू 441 अपॉन 21। अब कटने वाला है तो काट देंगे, 4 4 8 1 9, 7 से कट जाएगा क्या? पहले 3 से काटते हैं। 21 दूना कितना होगा? 21 दूना 2, दूनी 4, 42। 4 में से 2 गया तो 2, 21 से कट जाएगा। 21 दूना 42, ठीक है। 4 में से 2 गया तो 2, 2 1 21, 21 से कम 21। 21 दूना 42 और ये 0, 420। तो इसका ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा? 420 रुपया। तो द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी शर्ट इक्वल टू 420 रुपीज़, ठीक है। फिर 9 में देखिए, इतना परसेंट एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? 6 चौका 24, 1 25, 25/4 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर नीचे में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25/400 हो गया। काट देंगे तो 50 25, 5 40 और 0, 5 से कम 5, 16 पंचे 80, 1/16, ठीक है। तो फ्रैक्शन में कितना आ गया? 1/16। 1/16 बी में है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा।